अभी बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे गर्म और सबसे हैरान करने वाला मुद्दा है मैथिली ठाकुर। अब सवाल ये है कि वो हारेगी या फिर जीतेगी, क्योंकि उनकी झूठ बोलने की कला नेक्स्ट लेवल है। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। और मोदी जी की बात जिसको प्रसाद लगे और मोदी जी की बात को सुनकर जो कभी बोर ना हो, जिनको घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है मोदी जी की बातों को सुनकर पता ही न चले, वो है मैथिली ठाकुर। अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सीन ये हो गया है कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। भारतीय जनता पार्टी के बिहार दरभंगा के हजारों कार्यकर्ता हर हर मोदी घर घर मोदी करते रह गए। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और बीजेपी के पोस्टर्स इधर उधर चिपकाते रह गए। और पार्टी में शामिल होने के ओनली 2 दिन बाद ही मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया। भाजपा ने मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर से उतारा है। जरा आप सोचो कि राजनीति कितनी गंदी और घटिया खेल है। जो लोग हमेशा बीजेपी के लिए रैली में फिरते रहे, उनके नाम का पोस्टर लगाते रहे, इस उम्मीद से कि बीजेपी हमारे लिए सोचती है, लेकिन भाजपा ने एक नाचने वाली और गाने वाली को दरभंगा अलीनगर की टिकट देकर बिहार के सारे अंधभक्तों की आंखें खोल दी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि गड़बड़ मोदी। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मैथिली ठाकुर से उनके गांव के लोग भी नाराज हैं। बाहरी वर्सेस लोकल, बाहरी कौन है? मैथिली ठाकुर। अब मैथिली ठाकुर को ढूंढने के लिए हम जाएंगे बेनीपट्टी, या बेनीपट्टी में नहीं मिलेगी तो जाना पड़ेगा दिल्ली। अब देखो हुआ ये कि उनके गांव के लोगों ने छठ पूजा के प्रोग्राम में मैथिली ठाकुर को आने को कहा कि आप तो इस गांव की बेटी हो, और बड़े प्यार से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाइए। तो मैथिली ठाकुर क्या कहती है जानते हैं कि मैं एक रात की 5 लाख रुपए लेती हूँ, 5 लाख जमा करो, मैं तुम्हारे वहाँ मिथिला आ जाऊंगी। गांव के लोगों ने कहा कि हमने चंदा करके 2 लाख जमा किए हैं, आप यहाँ की बेटी हो, मना मत कीजिएगा प्लीज। फिर उस मिथिला ठाकुर ने कहा कि देखो, मिथिला एक तरफ, पैसा एक तरफ, मिथिला से बड़ा पैसा है। और मिथिला ठाकुर ने गाना गाने से मना कर दिया। 5 लाख रुपया उसका जो है चार्ज है प्रोग्राम का। एक प्रोग्राम का 5 लाख। जी, लेकिन यहाँ का जो पब्लिक इधर ही का था, जो हमको याद नहीं आ रहा, जो 2 लाख रुपया दे रहा था से, लेकिन वो नहीं आई। और अब जैसे ही गांव वालों को पता चला है कि बीजेपी ने मैथिली को टिकट दिया है, तो गांव के लोग गुस्से से भड़क उठे। अब वही मैथिली खड़ूस इलाके के लोगों से वोट मांगती फिरती है, और लोगों ने कहा है कि अब हम लोग दिखाते हैं कि पब्लिक की ताकत क्या होती है। छठ पूजा में आने के लिए 5 लाख मांग करने वाली गांव के लोग 2 लाख देने तैयार थे, फिर भी मना कर दिया। बिहार दरभंगा के लोग सोचते हैं कि इसके साथ क्या करना है, क्योंकि इनका कोई ठोस मुद्दा है नहीं, और युवाओं को भी इस बात का पता चल चुका है कि ना तो इसको अनुभव है और ना ही किसी तरह का एक्सपीरियंस, तो इनको वोट देना तो बेकार है। ना उसको अनुभव है ना कुछ है। हम लोग वोट दे के आप ही को, मान लीजिए अभी हम ही को बना दिया जाए, यहाँ का कोई भी मंत्री बना दिया जाए, जब तक अनुभव नहीं रहेगा, हमको कम से मुखिया का भी चुनाव तो कुछ तो लड़े। अब सवाल ये भी होता है कि इस गर्मा गर्मी के बीच में क्या मैथिली ठाकुर हारेगी या फिर जीतेगी। ये जानने से पहले आप ये जान लो कि मैथिली ठाकुर पिछड़े वर्ग से नहीं आती है। बिहार में ठाकुर नाई लोग लिखते हैं और दिल्ली में राजपूत लोग। मैथिली ठाकुर दोनों ही नहीं है, वो है ब्राह्मण।
और मैथिली ठाकुर का मिथिला से उतना ही रिश्ता है जितना कि आग का पानी से और धूप का चांद से और मोदी जी का बिहार के विकास से। अब बिहार के लोगों से मैं डायरेक्टली एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग जवाब देना, मिथिला पाक का आपकी नजर में क्या मान्यता है? क्योंकि हमको पता है मिथिला पाक बिहार की जमीन पर एक इज्जत है, मिथिला की पहचान है, संस्कृति है, लोगों के लिए सम्मान, रीति रिवाज है। बट मिथिला की केतकी सिंह के अनुसार ये सम्मान जो मिथिला पाक की है उसको फेंक दिया और अब मिथिला की शान बन चुकी है मिथिला ठाकुर। और वो क्या कहती है आप खुद सुनिए। मिथिला का सम्मान है, नहीं मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। वाह, क्या ही पलटी मारा है। मतलब मिथिला की शान बीजेपी के लिए अब मिथिला पाक नहीं रहा, अब वो मैथिली ठाकुर बन चुकी है। और थोड़ी ही देर बाद उस पाग पर मिथिला ठाकुर खुद मखना खा रही थी। लेकिन जब लोगों ने विवाद किया और उनसे पूछा कि आप मिथिला की शान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तो उसके झूठ को सुनो। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा। मतलब मैं तो इतना ही कहूँगा, बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और जब से उनको मोदी के हाथों से अवार्ड मिला है वो मोदी की इतनी बड़ी अंधभक्त बन चुकी है, इतनी बड़ी चाटुकार बन चुकी है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। आप इन वीडियोस को देखो जहां पर वो कहती है कि मोदी जी के मन के बात को सुनते घंटा 2 घंटा मैथिली जी के लिए कैसे बीत जाती है उनको पता भी नहीं चलता। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। भाजपा की अंधभक्ति में कैसे उतरना है ये कोई मैथिली ठाकुर से सीखे। अपने गीतों से फेमस सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले थे, बट ये अंधभक्त मैथिली ठाकुर गोबर खाते ही कैसे इनको असर हो गया। जरा आप देखो कि ये अली नगर को अब आदर्श नगर बनाने वाली है। आने वाले समय में अली नगर को आदर्श नगर बनाना है। होने वाले इलेक्शन में ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में विकास का दावा कर रही है जो कि बीजेपी के अपोजिट है। दोस्तों, अली नगर वो सीट है जहां मुसलमानों और यादवों की एक बड़ी तादाद रहती है और आरजेडी की ये पैदाइशी सीट है और इस सीट में आज तक बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। तो इस बार के चुनाव में देखने वाली बात ये रहेगी, क्या मैथिली ठाकुर आदर्श नगर से जीतेगी या फिर हारेगी। वैसे आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है? इनकी झूठ बातों और इनकी बिना अनुभव के इन सारी रैलीज को करना और इन सारी चीजों को बढ़ावा देना जो कि ऑलमोस्ट विकास के ऑपोजिट है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। वैसे यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।